हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक नई क्लास में। अब तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई चतुर्थ श्रेणी में, तो राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ गया। राजस्थान जीके के 50% आएंगे, तो बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। अब लग जाओ तैयारी में। तो बिना समय गवाए करते हैं अपन आज की क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न है, राजस्थान में ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ सभी साथी, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का, जोधपुर का, जालोर का या सिरोही का? ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जालोर। और चतुर्थ श्रेणी में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़कर अब 50 हो गया है। 50% राजस्थान जीके का है, बल्ले बल्ले हो गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिना ईसर की गणगौर कहाँ की है? बिना ईसर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की, बाड़मेर की, जयपुर की या जोधपुर की? बिना ईसर की गौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर की प्रसिद्ध है बिना ईसर की गणगौर। अगला प्रश्न है, दीघा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? दीघा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? सभी साथी इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे कि बांसवाड़ा की है, डूंगरपुर की है, प्रतापगढ़ की है, जयपुर की है। दीघा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत पाक रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत पाक रेखा को किस नाम से जाना जाता है? मॉक-मैसन रेखा, कर्क रेखा, रेड क्लिफ रेखा या भारत रेखा? भारत पाक रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा। सी ऑप्शन सही है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 826 किलोमीटर, 861 किलोमीटर, 869 किलोमीटर या 900 किलोमीटर? उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 869 किलोमीटर। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, मिट्टी से निर्मित पांचना बांध कहाँ स्थित है? मिट्टी से निर्मित पांचना बांध कहाँ स्थित है? धौलपुर में, करौली में, भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ में? मिट्टी से निर्मित पांचना बांध कहाँ हो जाएगा? करौली में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, करौली से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुकड़ी नदी किस नदी की सहायक नदी है? सुकड़ी नदी किस नदी की सहायक नदी है? सुकड़ी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल की, बनास की, माही की या लोणी की? सुकड़ी किस नदी की सहायक नदी है? लोणी की। डी ऑप्शन राइट है, सुकड़ी है जो लूणी नदी की सहायक नदी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, पचपदरा झील किस जिले में है? पचपदरा झील किस जिले में है? बताओ सभी साथी कमेंट करके, पचपदरा झील किस जिले में? बाड़मेर में, बालोतरा में, जैसलमेर में या जोधपुर में? पचपदरा झील किस जिले में है? पचपदरा झील किस जिले में है? बालोतरा जिले में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बालोतरा जिले में। और ये लूणी नदी पर बनी हुई झील है। लूणी नदी पर बनी हुई झील है, खारे पानी की झील है। पचपदरा झील खारे पानी की झील, पचपदरा लूणी नदी पर बनी हुई। अगला प्रश्न, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सिवाना के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सिवाना के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कानड़ देव ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, वीर नारायण पंवार ने या सातल देव ने? सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? वीर नारायण पंवार। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, वीर नारायण पंवार ने कराया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, वीर नारायण पंवार। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण कब किया? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण कब किया? उस समय जालोर का शासक था सातल देव सोनग्रा। जालोर का शासक कौन था? सातल देव सोनग्रा शासक था। जालोर का शासक था सातल देव सोनग्रा। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और जालोर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा था? खैराबाद का रखा था, खैराबाद। और कब किया आक्रमण? 1308 में। 1308 में आक्रमण किया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 1308। अगला प्रश्न, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, संस्कृत? राजस्थान की
राजभाषा हिंदी, हिंदी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हिंदी। अगला प्रश्न है राज्य में झीलों के खारापन के कारण का क्या है? राज्य में झीलों के खारेपन का कारण क्या है? अरब सागर की वजह से, तैतीस सागर के अवशेष से, इंदिरा गांधी नहर की वजह से, या बंगाल की खाड़ी की वजह से? राजस्थान में झीलें हैं वो खारेपन के कारण क्या है? तैतीस सागर के अवशेष, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तैतीस सागर के अवशेष के कारण यहाँ पर झीलों का पानी जो खारा है। अगला प्रश्न, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? रोहिड़ा को, केर को, खेजड़ी को, बरगद को? ये तो सभी साथियों को आना चाहिए, कमेंट करके बता दो। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है राजस्थान की मरुगंगा व जीवन रेखा किसे कहा जाता है? राजस्थान की मरुगंगा व जीवन रेखा किसे कहा जाता है? चंबल नदी को, नलचंदन नलकूप को, इंदिरा गांधी नहर को, या मई बजाज सागर को? राजस्थान की मरुगंगा व जीवन रेखा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्क अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, या रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य? राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान, राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा किसे कहा जाता है? बनास नदी को, माही नदी को, चंबल नदी को, या लूणी नदी को? सवर्ण रेखा, राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की सवर्ण रेखा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, माही नदी, माही नदी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है अपना, कर्क रेखा 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही, चंबल? माही राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही, माही नदी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है राजस्थान के वे जिले जहाँ कोई नदी नहीं है, राजस्थान के वे जिले जिनमें कोई नदी नहीं है, बालोतरा, जयपुर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, फड़ौदी, बांसवाड़ा, भरतपुर, या करौली, सीकर, पाली? कौन से वो ज़िले हैं जहाँ पर एक भी नदी नहीं है? एक भी नदी नहीं है, वो है चूरू, बीकानेर और फलौदी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यहाँ पर इन जिलों में, तीनों जिलों में कोई भी नदी, एक भी नदी नहीं है। अगला ऑप्शन है राज्य का दुग्ध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? राज्य का दूध उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? द्वितीय, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, दूसरा स्थान है, दूसरा। अगला प्रश्न है राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है? राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है? जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, या भरतपुर में? एकमात्र पक्षी चिकित्सालय जयपुर में, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जयपुर में है जो एकमात्र राज्य का पक्षी चिकित्सालय है। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट क्लास है। अगला प्रश्न है एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, या टोंक में? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना, बीकानेर में हो जाएगी। और अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बीकानेर है, जैसलमेर है, बांसवाड़ा, या जोधपुर? सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला जोधपुर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जोधपुर जिले में जो सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है सर्वाधिक बंजर व व्यर्थ भूमि वाला जिला, सर्वाधिक व्यर्थ व बंजर भूमि वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, सर्वाधिक बंजर और व्यर्थ भूमि वाला जिला जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, या पाली? कौन सा जिला जिसमें सबसे अधिक बंजर भूमि है? तो वो जैसलमेर हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जैसलमेर। अगला प्रश्न है गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? गंग नहर से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? गंगानगर, गंगानगर से हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, गंगानगर जिले में सर्वाधिक गंग नहर से
सिंचाई होती है। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बहुत मोस्ट प्रश्न है ये तो। राज्य की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर, नर्मदा नहर या इनमें से कोई नहीं है। राज्य की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? हैरी के बैराज से निकलती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।